आज का लेक्चर 10th क्लास के मैथ के ऊपर है, जनरल मैथमेटिक्स, और इसकी एक्सरसाइज 10.1 को सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2 शामिल है। बेटा क्वेश्चन 2 ये है कि कोऑर्डिनेट हमें दे दिए गए हैं, हमने कोऑर्डिनेट के दरमियान फासला, उसकी जो लेंथ है वो हमने फाइंड करनी है। इसके दो मेथड हैं, एक एक फार्मूला मेथड है और एक दूसरा मेथड ये है हम स्केल से ले रहे हैं। वैल्यू उन्होंने जो बुक में जो वैल्यू लिखी हुई है 2 1 है और उसके बाद दूसरी वैल्यू -4 और 3 है। ये हमने दो कोऑर्डिनेट को अपने ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करके उसके दरमियान जो फासला है बताना ये है कि दो पॉइंट के दरमियान कितनी लेंथ है, ये लाइन सेगमेंट जो है ये कितना है। इसके दो मेथड हैं। पहले मैं आपसे समझाता हूँ फार्मूला मेथड और उसके बाद फिर दो लाइन ड्रॉ करके पॉइंट को शो करके दरमियान स्केल के साथ उसको एक्सप्लेन करूंगा। फार्मूला बेटा हमारे पास क्या है, अगर इस पॉइंट को मैं ए लिखता हूं, इसको बी लिखता हूं, तो उसका फार्मूला है ए बी इज इक्वल टू x2। ये फार्मूला आपने बाद में अभी उतारना नहीं है, आपने समझना है। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा फिर आपको उतारने का टाइम दूंगा, क्योंकि जब बच्चा लिखने लगता है ना फिर उसका जो है जो सही अंडरस्टैंडिंग होती है वो नहीं होती। बोर्ड साफ नहीं करूंगा जब तक आप उतारेंगे नहीं। अब उसके बाद है हमारे पास x2 होल स्क्वायर है प्लस y2 y1 होल स्क्वायर है होल अंडर रूट है। ये बेटे एक फार्मूला आपने माइंड में रखना है। ये फार्मूला किस चीज का है? ये फार्मूला लेंथ फाइंड करने का है। दो या दो से ज्यादा पॉइंट्स के दरमियान जो गैप होता है उसको हमने नोट करने का एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक ये फार्मूला है। अब क्वेश्चन ये है कि x2 क्या है, x1 क्या है, y2 क्या है और y1 क्या है। पहले आपका a आ रहा है तो a के कोऑर्डिनेट जो है ये x1 होगा और ये y1 होगा। b बाद में आ रहा है तो b का कोऑर्डिनेट जो x2 होगा और ये y2 होगा। ये बात फॉलो होगी है। अब बेटा इक्वल के आपने इक्वल का साइन लगाना है। x2 हमारे पास कितना है, -4 है। ये साइन फार्मूला का अपना साइन वो आपने लगाना ही लगाना है। x1 मेरे पास 2 है, ये 2 है, इसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस y2 कितना है, y2 हमारे पास 3 है, ये अपना साइन है और y1 की वैल्यू 1 है, होल स्क्वायर है, होल अंडर रूट है। बेटा दो साइन जब दो सेम साइन हो, खा दो प्लस के हो या दो माइनस की हो, साइन वही रहता है, वैल्यू ऐड हो जाती, वैल्यू ऐड हो जाती। ये बात 6 क्लास को हम पढ़ाते हैं कि जब साइन सेम होते हैं साइन वही रहता है, वैल्यू ऐड हो जाएगी। -6 2 4 में -2 ऐड करते हैं, -6 है, होल स्क्वायर है और 3 में से 1 सबट्रैक्ट करते हैं, 2 है, 2 होल स्क्वायर है, होल अंडर रूट है। अब बेटा मैंने -6 का जो है स्क्वायर खोलना है, कितना आंसर निकलेगा एनीबॉडी? -6 के स्क्वायर का क्या मतलब लिया जाता है? ये बेटा मैं आप 6 क्लास को एक्सप्लेन करता हूं जी। लास्ट बच्चा, हाँ जी, साइन कौन सा आएगा? हाँ यही तो बात है, माइनस का बैठ जाए, माइनस का स्क्वायर बेटा नहीं आएगा। सिंपल सी एक बार माइंड में बैठा लें, किसी माइनस वाली वैल्यू की पावर, लफ्ज से पार है, एक्सपोनेंट, अगर वो इवन नंबर में है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10, आंसर विल बी पॉजिटिव है। किसी पे सुने, किसी माइनस वाली वैल्यू की पावर अगर इवन नंबर में है तो उसका आंसर प्लस में निकलेगा। प्लस में क्यों निकलेगा, ये भी क्वेश्चन है, क्यों निकलेगा? जैसे मिसाल के तौर पर इसका मतलब बेटा ये है -6 मल्टीप्लाई -6 है। रूल ये बताता है माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 6 6 36 है। ये इसका बन गया, ये 36 है और इसका 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 है। अब इसका कितना बन गया है, 40 बन गया। 40 का हमने रूट लेना है,
40 का जो रूट आएगा पॉइंट में, जाहिर है पॉइंट में निकलेगा। 40 का जो रूट हमारे पास है 6.3 है, यानी 6.3 सेंटीमीटर की जो है, सेंटीमीटर है या मीटर है, वो लेंथ निकल आएगी। ये बात समझ आ गई है? अच्छा, ये तो मैंने लगाया है फार्मूला मेथड के, फार्मूला लगा के हमने दो नकात के दरमियान, दो पॉइंट के दरमियान गैप को देखा है कि दो पॉइंट के दरमियान कितना फासला है। ये है भाई फार्मूला मेथड, आपने ये भी करना है। दूसरी बात, अब मैं दूसरा लगाता हूं, मेरे पास वैल्यू 2 -4 3 है। कल वाला जैसे हमने लेक्चर किया था, सर ने भी आज आपको बताया था बेटे इसको ऐसे करना है। ये ओरिजिन है, ये आपने एक जैसे, मैं तो हाथ से लगा रहा हूं, आपने एक जैसे स्केल एक सेंटीमीटर के फासले पे आपने ये निशान मार करने हैं। करने के बाद आपने ये कितना, मेरे पास 1 2 3 4 5 6 है, -1 -2 -3 -4 -5 है, 1 2 3 4 है, -1 -2 -3 -4 -5 है। ये बेटा y माइनस है, ये y प्लस है, और ये x प्लस है, और ये x माइनस है। 2 और 1 है, x2 है, y1 है, x2 y1 है। आपने स्केल लेके ऐसे करना है। ये मेरा पॉइंट बन गया है 2 और 1 का, इसके ऊपर मैंने लिख दिया a, ये मेरा a पॉइंट हो गया। उसके बाद b वाला है -4 और 3, x -4 है, y3 है। x -4 आपने स्केल लेके बेटा ऐसे इसको करना है, और इधर 3 के ऊपर आपने ये वाला लगाना है। ये आपका डॉट बन गया है, और इसके लिखेंगे -4 3 है। हमने अभी क्या किया है, पॉइंट को हमने मेंशन किया है ग्राफिकली तौर पे। इस बात समझ आ रही? सबको समझ आ गई? अगला काम मैंने क्या करना है, अब मैंने देखना ये है कि ए और बी के दरमियान कितना गैप है। ये बी पॉइंट है, कितना लेंथ, मैंने स्केल लेके इसको ऐसे दो पॉइंट को ज्वाइन करूंगा। ज्वाइन हो गए हैं, फिर मैंने क्या करना है, ऊपर स्केल रखना है, स्केल आके नोट करना है। ये आपकी जो लेंथ है 6.3 सेंटीमीटर ही निकलेगी। बात समझ आ गई है? स्केल आके मैंने इधर रखे, देखना यह है कि मेरी ये लेंथ कितनी है। बस लेंथ ही हमने फाइंड करनी थी। दो मेथड मैंने आपको बताए हैं, एक ग्राफ के तरीके से और एक फार्मूला मेथड है। आपने दोनों मेथड करने हैं। क्वेश्चन अगर लिखा जाए कि आपने लेंथ फाइंड करनी है ग्राफ बना के, आपने ये काम करना है। अगर वो सिंपल पूछ लें कि आपने लेंथ फाइंड करनी है बाय फार्मूला मेथड, आपने ये करना है। अगर वो सिंपल कह दें कि आप लेंथ फाइंड करें, कोई शर्त ना लगाएं, फिर जो आपको आसान लगता है वो कर दें। कितने बच्चों को समझ आ गई है? यार मुझे लगता है, एक बात, हाथ नीचे, मुझे ये लगता है कि आप हेडमास्टर साहब को देख के सारे हाथ उठा देते हैं कि सर कहेंगे आपको समझ क्यों नहीं आ रही, सर पढ़ा रहा हूं। ऐसा तो कोई सीन नहीं है, पक्की बात है। मुझे आप शेयर करें, मुझे समझ नहीं है मैं दोबारा करवा दूं, मुझे 10 बार समझाने, मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है। लेकिन एक ही प्रॉब्लम है कि समझ आनी चाहिए, और फिर आपको आना भी चाहिए। कल अगर मैं, अब मेरे 2 साल हो गए ना, बहुत थोड़ा काम आपको सारी क्लासों में, सबसे कम काम मैं आपको देता हूं, और हर सवाल को आप, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके 4 पार्ट है। हर पार्ट आपने 3 दफा होमवर्क में करना है, 3 दफा, 12 सवाल बन जाएंगे। ये 12 सवाल कल होमवर्क की कॉपी पे मैंने चेक करने हैं, और जो पहला सवाल इसके 10 पार्ट थे वो आपको आ गया है, जो अभी सर भी बताने लगे थे, बताया सर ने, ये आपको आ गया है। मैं ये माइंड में बात बैठा लूं कि आप मेरे बच्चों को 2 सवाल आ गए हैं। कल बेटा ऐसा करूंगा, पहले इस पीरियड में समझाऊंगा, किसी और को खाली पीरियड में फिर वो क्वेश्चन लिखवाऊंगा। पता कि अगर मैं क्वेश्चन लिखवाता हूं तो मैं तो बेकार हो गया, फिर मैं क्या आगे पढ़ाऊंगा, कुछ भी नहीं, मैं तो वेला हो गया ना। मैंने पढ़ाना भी, मेरा भी काम रहता है, इसके लिए मैं किसी और खाली पीरियड जब वटू साहब से क्वेश्चन दे दूंगा, साजी ये टेस्ट लेके मुझे पेपर मेरे हवाले उधर मेरी क्लास में भेज देना, ठीक है।
आप मेरा इतना ही मेरा ख्याल आज के लिए काफी रखते हैं, और अगर ज्यादा होगा फिर आपको कोई मसला बन जाएगा कि ये वीडियो बनाने का मतलब समझ आ गया ना आपको। जो बच्चे आज नहीं आए वटू साहब के नंबर पे अपलोड कर देंगे, वो आपको जो स्कूल का क्लास का ग्रुप है उसमें भेज देंगे। वो बच्चे जो आज आए नहीं वो उसको देख लेंगे कि हमारे उस्ताद ने आए काम ये समझाए। एक तो ये फायदा हो जाएगा। दूसरा फायदा ये हो जाएगा, जब पेन किसी के हाथ में होता है ना, यूं लगता है हमें हर चीज आ गई, लेकिन जब बंदा खुद करता है ना फिर लगता है इधर से सर ने कैसे किया था, इधर से कैसे किया था। अगर ये चीजें भूल जाए तो बार बार वीडियो देखो ताकि आपको बार बार चीज पक जाए। 2-3 महीने का काम है, मैंने आपको कल भी बात बताई थी। बच्चा 2 महीने मेरे साथ तावन कर ले, सिर्फ 2 महीने, मैं आपको लिख के दूंगा कोई बच्चा फेल नहीं होगा। लेकिन दिल से ये ना फॉर्मेलिटी उस्ताद आ गया पढ़ा दिया बस आपने काम ही ना किया, उसको तो फायदा ही नहीं बेटे। ये वीडियो मैं सर के नंबर पे सेंड करूंगा, वो आपके नंबर पे सेंड कर देंगे ग्रुप में। इसको देखना और मुझे कल दोनों क्वेश्चन का टेस्ट अच्छा चाहिए, ठीक है बेटा। कौन सा चौथा पार्ट? अच्छा, ये इसमें बेटा है a माइनस बी और b माइनस ए। अगर फिगर वैल्यू ना हो तो आपने ग्राफ प्लॉट नहीं करना। अगर फिगर वैल्यू ना हो आप ग्राफ प्लॉट नहीं करना। वो मैं आपको बता क्यों रहा हूं ऐसा, वो इसलिए बता रहा हूं कि फिगर वैल्यू में तो हमें पता चलता है ना 1 2 3 4 5 अल्फाबेट हो, तो हमने ऐसा काम नहीं करना। उसके लिए फिर हमने फार्मूला मेथड ही लगाना है, फार्मूले से ही हमने सॉल्व करना है।